हाय, दिस इज बालेंदु प्रताप सिंह। क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए बिना टाइम खराब किए हुए क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज हमें पढ़ना है दो चरों में रैखिक समीकरण के हल। दो चरों में रैखिक समीकरण क्या होती हैं ये मैं पिछले लेक्चर में कंप्लीट करा चुका हूं। तो इनका हल देखिए, दो चरों में रैखिक समीकरण, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट एक मैंने इक्वेशन लिखा 5x + 3y = 4। सपोज दैट, तो यहाँ पे देखो एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, तो दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, यानी कि दो चर हो गए, और इसकी भी मैक्सिमम पावर एक, y की भी मैक्सिमम पावर एक, तो ये रैखिक समीकरण हो गया, क्योंकि रैखिक में अधिकतम घातांक कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। मैं बता चुका हूं आपको। तो इसका हल देखिए, इसका हल क्या होगा? दो चरों में रैखिक समीकरण के हल निकालते टाइम में आपको ध्यान रखना है कि x और y का वह मान, x और y का वह मान जहां पे इस समीकरण का LHS बराबर हो जाए RHS के, वही इस समीकरण का हल कहलाएगा। ये ध्यान रखना है आपको कि दिए गए इक्वेशन में अगर LHS बराबर RHS x और y के जिस मान पर हो जाएगा, वही इस समीकरण का हल कहलाएगा। तो इजी है, इसको भी सॉल्व करना है, इसका हल आप निकाल सकते हैं। वो निकालना बाद में, अगर नहीं भी आता आपको तो सीखेंगे, अदरवाइज मुझे पता है कि 9th में आप जानते हैं ये करना। तो LHS बराबर RHS ये कैसे हो पाता है? देखिए, सपोज दैट अगर इसमें x बराबर 2 और y बराबर -2 रखा जाए, तो देखिएगा 5 × 2 + 3 × -2 = 4 अगर हो गया, तो समझ लीजिए कि ये एक इसका हल हो सकता है। 5 दूना 10, 3 दूना 6, -6 बराबर 4, 10 में से 6 गया, 4 बराबर 4। यहाँ पे आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। इट मीन्स कि x बराबर 2 और y बराबर -2 इस दिए गए समीकरण का एक हल है। तो सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा, इसमें इसमें जैसे जो एक चर वाला रैखिक समीकरण था, उसमें उसका हल जो होता था वो अद्वितीय होता था, एक ही हल होता था। यहाँ पे x और y का एक ही मान नहीं आएगा, अलग अलग मानों के लिए भी इस समीकरण को सेटिस्फाई, अलग अलग मानों पर भी इस समीकरण को सेटिस्फाई किया जा सकता है। जैसे कि इसी इक्वेशन को जो आपके सामने रखा हुआ है, इसी में एक तो हल आ गया ये x बराबर 2 और y बराबर -2। एक बार मैं x बराबर अगर सपोज दैट -4 और y बराबर 8 रखता हूं, x बराबर -4 और y बराबर 8 रखता हूं। अब देखिए क्या होगा, क्या x बराबर -4 और y बराबर 8 पर भी यह हल हो सकता है? तो 5 गुणे -4 धन 3 गुणे y का मान 8, अगर ये बराबर 4 के आ गया तो समझ लीजिए कि यह भी एक हल होगा। 5 चौका 20 -20 10 प्लस 8 तिक्का 24 बराबर 4। 24 में से 20 घटाओगे तो 4 बराबर कितना आ जाएगा? 4, 24 बड़ा है तो चिन्ह भी धन का आएगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब क्या है कि x बराबर 4 और y बराबर 8, सॉरी x बराबर -4 और y बराबर 8 भी इस दिए गए समीकरण का एक हल है। यानी कि कितने हल आ गए? 2 आ गए। हो सकता है कोई और भी आपके दिमाग में नंबर आ रहा हो, आप इसमें फिट करें और ये फिट हो जाए। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि दो चरों में जो रैखिक समीकरण होता है, इसका एक अद्वितीय हल नहीं होता है, इसका हल अलग अलग भी हो सकता है, एक से अधिक हल भी संभव है। तो उम्मीद करता हूं आप इसका हल करना जान गए होंगे, और हल कैसे निकलता है वो तो एटलीस्ट आप जान ही गए होंगे, और साथ में ये भी जान गए होंगे कि इसका अद्वितीय हल नहीं होता है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक रिटन वर्क लिख के यहाँ पे दे देता हूँ, आप अभी लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे। चलिए, तो ये आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे सामने आपके लिखा हुआ है दो चरों में रैखिक समीकरण का हल कैसे निकालते हैं, क्या लॉजिक है, कितने हल हैं, एक से ज्यादा अद्वितीय नहीं है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। सामने आपके नोट्स लिखा है, आप वीडियो को पॉज करिए, इस नोट्स को लिखिए। यहाँ पे सेम एग्जांपल जो मैंने डिस्कस किया वही एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है। ये एक आपके पास समीकरण है, इसमें एक हल तो x बराबर 2 y बराबर -2 है, एक हल और निकाल दिया x बराबर -4 y बराबर 8, तो इसका अद्वितीय हल नहीं है, एक से अधिक हल भी मिल रहे हैं। आप जल्दी से लिखिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये अब आगे हमें क्या पढ़ना है देखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण हम समझ गए हैं, उसका हल भी समझ गए। अब हमें कुछ एक एग्जांपल्स दिए होंगे, इबारती प्रश्न दिए होंगे, उसको पढ़ के वो समीकरण लिखने का तरीका और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि आलेख बनाने का तरीका सीखना होगा। एग्जांपल आपके सामने देखिए, इसको पढ़ के बनाते हैं। ये इतना बड़ा बस दिखने में लग रहा है बहुत छोटा सा, भी देखिएगा पढ़ के बनाते हैं, लेकिन ग्राफ कैसे बनेगा वो इंपॉर्टेंट है, वो समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए क्या कह रहा है, अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। कोई लड़की है अपने गांव के मेले में गई है, वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी। मेले में भाई कुछ ना कुछ तो खेलना कूदना और ये सब तो लोग करते ही हैं, तो वही है, चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेलना चाहती थी। हुपला कोई खेल है, वो खेलना चाहती है। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपए तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपए खर्च करने पड़े,
तब उसने कुल 20 रुपए खर्च किए। तो कह रहा है इन स्थितियों को निरूपित करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए तथा इसका आलेख भी खींचिए। तो देखिए कितना आसान है ये, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब देखिए 3 रुपया एक बार सवारी करने के लिए और 4 रुपया एक बार हुपला खेलने के लिए लगा है और टोटल इसने 20 रुपए खर्च किए। तो अब हमें ये नहीं पता है कि कितनी बार इसने सवारी की है और हमें ये नहीं पता है कि कितनी बार इसने हुपला खेला है, पर इतना पता है एक बार में 3 रुपया लगता है, हुपला खेलने का 4 रुपया लगता है, टोटल 20 रुपए खर्च हुए। तो चलो एक काम करते हैं, अब हम दो वेरिएबल मान लेते हैं, दो चर जो है वो अपने आप से मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि माना, ध्यान से देखिएगा, सवारी करने की संख्या, सवारी करने की संख्या बराबर x, और फिर मान लेते हैं, माना सवारी करने की संख्या x तथा हुपला खेलने की संख्या बराबर y। ये एज्यूम कर लीजिए आप। ठीक है, तो अगर सवारी करने की संख्या x है, हुपला खेलने की संख्या y है, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा यहाँ पे। बस अब मैं प्रश्नानुसार लिखने जा रहा हूँ, क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्व इसको हम बहुत आसानी से बहुत छोटे में करने वाले हैं भाई, अपना दिमाग लगाइएगा। सवारी करने की संख्या x, हुपला खेलने की संख्या y हमने मान लिया, दो चर हमने मान लिए हैं। इसके हिसाब से हमें एक समीकरण बनाना है कुल मिला के, ये भारतीय प्रश्न पढ़ के, और उसका आलेख भी बना दूंगा मैं। पहले समीकरण देखिए कैसे बनेगा। अब प्रश्न के हिसाब से चलिए, प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे रुपया 3, अगर एक बार सवारी करने के लिए उसको 3 रुपया लगता है और मान लो उसने x बार सवारी किया, तो उसको कितना रुपया खर्चा करना पड़ेगा? 3x। ध्यान से, सवारी करने की संख्या x है, अगर एक बार सवारी करने का 3 रुपया तो x बार सवारी करने का 3x रुपया, अगर एक बार हुपला खेलने का 4 रुपया तो y बार हुपला खेलने का 4 गुणे y रुपया, और ये सवारी करने में और हुपला खेलने में टोटल जो रुपया खर्च हुआ है, इन दोनों को जोड़ दें तो बराबर में उसका कुल कितना रुपया खर्च हुआ है? 20 रुपया। तो ये बराबर होना चाहिए किसके? 20 के। तो ये तो हमने लिख दिया चुपचाप, ये हमने जो बनाया, ये हमने रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखना था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें इसका आलेख बनाना है। स्टूडेंट्स, आलेख कैसे बनता है आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। इसी समीकरण को थोड़ा आगे, ये तो आलेख बन गया, बात खत्म, सॉरी ये तो समीकरण बन गया, बात खत्म हो गई। अब इसी को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, कैसे आलेख बनता है वो देखते हैं। यहाँ पे आप क्या करिए, x को अलग और y को अलग कर दीजिए, मतलब इसी समीकरण को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखिए। कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे इसी को अगर मैं ऐसे लिख देता हूं 4y बराबर 20 और 3x को उधर ले जाता हूं तो -3x हो जाएगा। इसी को अगर मैं ऐसे लिख देता हूं y बराबर, तो लिख सकता हूं मैं 20 - 3x, और y का 4 से गुणा है, 4 को दाएं साइड में ले जाओगे तो बट्टे में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लिख सकता हूं मैं x अलग हो गया और y अलग हो गया। मैंने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि मुझे x और y में एक सारणी बनाना है कुछ इस तरीके से। एक मैं बनाऊंगा चार्ट, ध्यान से देखिएगा, एक चार्ट बनाने वाला हूं जिसमें दो संख्याएं होंगी, दो संख्याएं, एक होगा x एक होगा y। तो हमेशा नोट करिएगा, आप संख्याएं जो भी लेंगे उसमें आपको ध्यान ये देना है कि x के अलग अलग मान रखते जाने हैं इसमें। अब इस वाले समीकरण से क्या होगा कि x के अलग अलग मान यहाँ पे रखते जाने हैं और y का यहाँ पे अलग अलग मान अपने आप निकलता चला जाएगा, उससे एक सारणी तैयार हो जाएगी। ध्यान से बी केयरफुल, अभी मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। देखिएगा x का मान, एक काम करो 0 रख दो, x बराबर तुमने क्या रखा? 0। ध्यान से 0 रखोगे तो यहीं पे देखो ना, मन में कैलकुलेशन करो, 3 गुणे 0 0 हो गया, 20 में से 0 गया, 20 बचा, 20/4, 4 × 5 = 20, कितना आ गया? 5 आ गया। अब x बराबर, एक काम कर लो, चाहो तो 1 रख लो, चाहो तो 2 रख लो, चाहो तो 3 रख लो, चाहो तो 4 रख लो, तुम्हारी मर्जी है। मैं एक ऐसा नंबर रख रहा हूं जिससे थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो और आपको समझाना आसान पड़े, अदरवाइज टफ हो जाएगा। तो x बराबर, अब सीधे चलते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे रखते हैं 4, एक वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 4। x बराबर अगर 4 रखेंगे तो क्या होगा? देखिएगा 4 तिक्का 12, 20 में से 12 घटाओगे 8 बचेगा, 8/4 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया? 2 आ गया। आप ध्यान दे रहे होंगे। आप चाहें तो एक वैल्यू और रख सकते हैं, बशर्ते अब आपको देखना है कि वो वैल्यू रख के यहाँ पे आसानी से हल होके कुछ ना कुछ आ जाए, दशमलव में और भिन्न में मान आएगा, तो आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए तो एक और नंबर रखते हैं। चलिए -4 रख लेते हैं, -4 ध्यान से दिखेगा तभी आपको दिखेगा। -4 रख लेते हैं। अगर -4 रखते हैं तो देखिएगा -4 यहाँ रखोगे, माइनस गुणा होगा, प्लस होगा, 4 तिक्का 12, प्लस हो गया, गुणा करके दोनों चिन्ह बदल के प्लस हो गया, तो 20 में 12 जोड़ोगे 32, 32/4/32 8 आ जाएगा। और भी आप सारणी को बढ़ा सकते हो पर जरूरत नहीं है। अब एक काम करो,
इसका ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, बी केयरफुल, ध्यान दीजिएगा। ग्राफ कैसे बनेगा, अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस बनाएंगे और वाई एक्सिस बनाएंगे। ध्यान से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे। आपको पता है यहाँ पे ओरिजिन 0 हो जाता है। एक सेकंड, थोड़ा सा मिटा के इसको और अच्छे से बनाता हूँ। चलिए, तो ये एक्स, ये वाई, ये ओरिजिन, और ओरिजिन से आपको पता ही है कि एक्स एक्सिस में ओरिजिन के इधर पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही ऊपर भी पॉजिटिव वाले में आप जाएंगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 4, है ना, 5 6 7, और एकदम से ऊपर में क्या है, 8 है। ओके, ये वाई एक्सिस है, इसको मिटा के मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ओके, ये आ गया, 8 तक हो गया। इधर निगेटिव वैल्यूज होंगी, निगेटिव -1 होगा, है ना, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे इधर भी होगा, ऐसे नीचे भी होगा, -1 -2, ठीक है, नीचे भी होगा, मैं बना नहीं रहा हूं। अब देखो, ये एक्स एक्सिस बना लिया, वाई एक्सिस बना लिया, यहाँ पे ओरिजिन लिख दिया, ये तो आपको पता, संख्या रेखा आप कक्षा 9 में, कक्षा 8 में पढ़ भी चुके हैं। तो जल्दी से इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए अब क्या करना है, इस चार्ट को देख के यहाँ पे एक ग्राफ बनाना है, और वही जो कह रहा है ना, आलेख बनाइए, ग्राफ बनाइए, तो वो ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा। अब कैसे बनेगा देखिएगा ध्यान से, एक्स का जब 0 है तो वाई का 5 है, तो एक्स पे जब कुछ नहीं चला है तो वाई पे 5 चला है, तो ये देखो यहाँ पे है वो पॉइंट, यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट है, एक्स पे 0 और वाई पे 5। ओके, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे, आप इसको देख भी पा रहे होंगे। ये एक पॉइंट मिला आपको 0,5 का। अब x पे 4 चलो, y पे 2 चलो, तो 4 ये है, ये 4, और y पे 2 तक जाना है, तो 2 यहाँ पे है। देखिए ऐसे 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 आके ये एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया, 4,2। एक -4 पे 8 मिला है, तो -4 ये रहा, और 8 के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा, जाते 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 ये रहा, ये रहा 8, ये देखिए ऐसे आके कट किया, यहाँ पे ये मिल गया आपको -4,8 मिल गया। 3 पॉइंट्स मिल गए। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, जो भी आकृति आनी होगी, जो भी ग्राफ आना होगा, अपने आप आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये 3 पॉइंट्स, 1 2 3 पॉइंट्स हमें मिले थे, तीनों को मिलाता हूं मैं। ये देखिए, ये तीनों पॉइंट्स मिल गए, और ये हमारी लाइन ये इधर चली गई और ये इधर चली गई। ओके, तो ये आपका ग्राफ बनके तैयार हो गया। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा कि ग्राफ बनके आपका तैयार हो गया। और आप नोटिस करेंगे तो जो ग्राफ में ये मिला है, ये लाइन जो मिली है, ये लाइन सरल रेखा है। ये लाइन कैसी है, ये लाइन है सरल रेखा। यानी कि एक चीज और हमें पता चल गया कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का अगर आलेख बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको सरल रेखा मिलेगी। आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, सरल रेखा मिलेगी। जब भी निरूपित करेंगे आपको क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, आपको सरल रेखा मिलने वाला है। देखिएगा यहाँ पे सरल रेखा मिला है। अब दो चर वाला कोई भी रैखिक समीकरण आएगा, हर बार जब आप ग्राफ बनाएंगे सरल रेखा मिलेगा। हो सकता है ऐसे मिल जाए, हो सकता है ऐसे मिल जाए, हो सकता है ऐसे मिल जाए, कैसे भी मिलेगा, लेकिन सरल मिलेगा, आपको वक्र नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आप थोड़ा थोड़ा समझ पाए होंगे। फटाफट से इस एग्जाम्पल को लिखिए जैसे जैसे मैंने सॉल्व किया, इसीलिए मैंने आपके सामने सॉल्व किया। ये सॉल्व करके रखा नहीं हुआ था, मैंने प्रॉपरली सॉल्व किया है। तो वैसे वैसे आप भी सॉल्व करेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को लगाइए, जल्दी से सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक नोट पॉइंट भी लिखिएगा जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख सदैव एक सरल रेखा को निरूपित करता है। अभी जस्ट आपने इसके पीछे जब मैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाया था, तो आपने देखा एक्स वाई और एक सरल रेखा मिली थी। मैं आपको बता भी रहा था कि ऑलवेज क्या मिलेगा, सरल रेखा। तो आपको याद भी रखना है, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ये तो आपको पता होगा, तो आप बता पाओगे कि वो सरल रेखा होगा कि वक्र होगा कि क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख सदैव एक सरल रेखा को निरूपित करता है। तो उम्मीद करता हूं अब आपको ग्राफ बनाने आ भी गया होगा। चलिए, नोट पॉइंट भी आपने लिख लिया होगा, आगे चलते हैं। चलिए, तो आगे चलते हैं। अब देखिए, अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण हमने पढ़ लिए थे। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ गए हैं, जो कि चैप्टर का नाम था। मेन टॉपिक पे आ गए, मेन चैप्टर पे आ गए हैं। चैप्टर का नाम क्या था, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, या फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसी को थोड़ा सा और अच्छे से मैंने लिख दिया है, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म, या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर मींस होता है जोड़ा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का मतलब यह है कि दो समान चर, यानी कि अगर एक्स वाई में है तो एक्स वाई में ही दो समान चर
जो होंगे उसमें अलग अलग दो रैखिक समीकरण होंगे। रैखिक होने का मतलब x की मैक्सिमम पावर 1 और y की मैक्सिमम पावर भी 1। तो x y की मैक्सिमम पावर 1 और x y में एक समीकरण होगा और एक्स वाई में फिर एक दूसरा समीकरण होगा। दोनों का जो जोड़ा होगा, दोनों को मिला के जब हम लिख देंगे, दोनों को दो इक्वेशंस बना लेंगे, तो उन दोनों को मिला के हम कहेंगे कि ये दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म है। कई बार उन्हीं को सिस्टम या फिर दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का सिस्टम या फिर उनका निकाय, हिंदी में निकाय भी कह दिया जाता है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म वो मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ खास नहीं है, जैसे कि सपोज दैट एक लिखा 5x + 2y = 6, एक लिखा 3x + 2y = 4, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में मतलब ये एक अलग इक्वेशन, लेकिन आप देखोगे x में y में, और ये भी एक अलग इक्वेशन, ये भी किसमें है, x में और y में। ये अगर z और w में या किसी और में होता तो फिर ये युग्म नहीं बन पाता। x और y में अगर पहला इक्वेशन है तो दूसरा इक्वेशन भी x और y में ही होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखना, कभी इसको z और w में या फिर a और b में बना दोगे तो काम नहीं चलने वाला है। समान चर होने चाहिए। अच्छा, अब एक चीज और है कि रैखिक तो है ही, और x में y में है, तो दो अलग अलग चर भी हैं, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, और दो समीकरण है तो दोनों को मिला के इनका क्या बन जाएगा, युग्म बन जाएगा या फिर जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, इसी को इसका युग्म या फिर इसी को जोड़ा कहते हैं। कई बार इसको दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का एक सिस्टम या फिर हिंदी में निकाय भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप ये समझ पा रहे होंगे, इसको आप समझ गए होंगे। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया तो यहाँ पे दे ही दिया है। अगले लेक्चर में मैं ये आइडिया नहीं दूंगा, इसलिए आप इसको दोबारा मतलब लेक्चर को देखने के बाद आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, माइंड में सेट कर लेंगे, एक बार दोहरा के आएंगे अगला लेक्चर अटेंड करने। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, एक नए टॉपिक या फिर एक नए कॉन्सेप्ट दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के साथ, और इसको शुरू करेंगे और साथ ही साथ खत्म भी कर देंगे। भले ही वो लेक्चर लंबा हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से अपना 20-25 मिनट जो मेरा लेक्चर का एक नॉर्मल टाइम होता है उतने में मैं उसको कवर कर दूं, और पूरा डिटेल में कवर करूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अगर आपको मजा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर हो सके आपके और भी दोस्त हैं पढ़ने वाले तो उनमें शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।